So our today's topic is chromosomal theory of inheritance. तो chromosomal theory of inheritance क्या है? This is the fundamental theory of genetic to identify chromosome as a genetic material. तो जेनेटिक मटेरियल को हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है इसमें किस तरीके से एज अ जेनेटिक मटेरियल के कैरियर के तौर पे। तो यहाँ पे सटन एंड बोवेरी ने इसको एज अ थ्योरी के तौर पे दिया। क्या दिया कि इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम है वही जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। तो ये बेसिकली ये थ्योरी कहती क्या? ये थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो जीन है वो स्पेसिफिक पोजीशन पे, किसके स्पेसिफिक पोजीशन पे? क्रोमोसोम के स्पेसिफिक पोजीशन पे मौजूद होते हैं और किसको एक्सप्लेन करते हैं? मेंडल्स के लॉ को ड्यूरिंग दी मियोसिस। तो मियोसिस के टाइम ये क्या करते हैं कि जो मेंडल्स ने लॉ दिए थे उसको एक्सप्लेन करते हैं। कौन एक्सप्लेन करते हैं? सटन की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया किसने? मॉर्गन्स ने। तो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट क्या है अब हम वो देखेंगे। तो थॉमस मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। किसके साथ एक्सपेरिमेंट करके? फ्रूट फ्लाई के साथ एक्सपेरिमेंट करके, जिसको हम ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर भी बोलते हैं। हम अब चूंकि थॉमस मॉर्गन ने कई सारी डिस्कवरीज करी हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्कवरीज थॉमस मॉर्गन आर आल्सो नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। On what basis? On the discovery of linkage, on the discovery of crossing over, sex linkage, criss-cross inheritance, linkage map and gene mutation. थॉमस मॉर्गन को हम फ्रूट फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके साथ किया था? फ्रूट फ्लाई के साथ। तो अब अगर हम देखें तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए जो मॉर्गन थे उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज़ किया? क्यों सिर्फ और सिर्फ ड्रोसोफिला के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इसकी जो लाइफ स्पैन है ड्रोसोफिला की वो बहुत कम है। तो इसकी लाइफ स्पैन कितनी है? तो लाइफ स्पैन जो है वो 2 वीक्स है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ईजली ग्रोन इन laboratories, and third is easily distinguish between male and female। तो मेल और फीमेल में कौन से ऐसे करेक्टर हैं जिनको हम easily डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट करेक्टर? दिस इज़ मेल एंड दिस इज़ फीमेल। तो अगर हम मेल को देखें और अगर हम फीमेल को देखें तो मेल जो है वो है स्मॉलर एज़ कंपेयर टू फीमेल। तो ये बिग होगी, ये स्मॉल होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेल का एब्डोमेन होगा वो कैसा होगा? ब्लंटेड एब्डोमेन होगा। ये मेल है, इसका जो एब्डोमेन है वो कैसा है? ब्लंटेड एब्डोमेन है। तो ये जो है ये कैसा है? ब्लंट है। इसी तरीके से अगर हम फीमेल को देखें तो फीमेल लार्ज है एज़ कंपेयर टू मेल, और फीमेल का जो एब्डोमेन है वो पॉइंटेड है। मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई। इसका मतलब ये है कि मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है और फीमेल क्या है? होमोगैमेटिक है, एक्स एक्स। ओके, तो अगर हम ये देखें लास्ट 2 सेगमेंट किसके? मेल के लास्ट 2 सेगमेंट कैसे होंगे? डार्कर, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेल है उसके 4 लेग्स में क्या होंगे? सेक्स कॉम, जो कि फीमेल में एब्सेंट होंगे। तो दीज आर सम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल। तो अब
इनके बेसिस पे, इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे और लेबोरेटरी में ईजिली ग्रोन होने की वजह से कितने दिन में, सिर्फ और सिर्फ 2 वीक में। तो इन बिना पे मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के साथ एक्सपेरिमेंट किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो नाउ वी विल डिस्कस हियर मॉर्गन्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विथ ड्रोसोफिला। तो सबसे पहले मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने स्पॉन्टेनियसली ब्रीड कराते रहे मैनी जनरेशन तक, किसकी, फ्रूट फ्लाई की। फ्रूट फ्लाई को लिया और कई सारी जनरेशन बस किसी से भी ब्रीड करा दिया। तो मॉर्गन ऐसा काफ़ी टाइम तक करते रहे। और अगर हम बात करें किसकी, ड्रोसोफिला की, तो ड्रोसोफिला की जो आईज होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉर्मली रेड कलर की। तो रेड कलर की आई होती है, बट कुछ टाइम के बाद इन्होंने क्या देखा उस कल्चर में जिसमें मॉर्गन ब्रीड करा रहे थे, तो फ्रूट फ्लाई के कल्चर में देखा इन्होंने क्या कि इसमें जो है वो वाइट आइड एक मेल देखा है इन्होंने स्पॉन्टेनियस। तो सडनली इन्होंने जब ये देखा तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो रेड आइड फीमेल थी उनका क्रॉस किससे करवाया, वाइट आई मेल से। तो देखिए, तो जब मेंडल ने रेड आइड फीमेल का क्रॉस वाइट आइड फीमेल से कराया तो ये क्या हो गए, पेरेंट। तो पेरेंट का जब आपस में क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन जो आई वो कैसी होगी, ऑल रेड आइड। जिस तरीके से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के साथ और क्या किया था, होमोजाइगस प्लांट्स को लिया था, एक टॉल था एक डॉट था, क्रॉस कराया था, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। इसलिए सारे जो भी मेल और फीमेल हैं वो कैसे हो गए, रेड आइड हो गए। अब इसके बाद मेंडल ने क्या किया कि इनमें सेल्फिंग करवाई। तो सेल्फिंग करवाई तो जब रेड आइड फीमेल का क्रॉस किससे करवाया, रेड आइड मेल से, तो F2 जनरेशन में क्या मिला, रेड आइड फीमेल, रेड आइड मेल, फिर रेड आइड फीमेल एंड लास्ट इज वाइट आइड मेल। तो इस तरीके से मेंडल को अपने F2 जनरेशन में, जिसका रेशियो का क्या आया, 3:1 फिनोटिपिक रेशियो, मींस जब मेंडल ने सेल्फिंग करवाई फिर उन्हीं में F1 जनरेशन में, तो मेंडल को 75% जो ऑफस्प्रिंग थे वो रेड आइड मिले, आइदर इट इज मेल और फीमेल, और सिर्फ 25% जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाइट आइड मेल है।